आज मैं लेकर आई हूँ बिहार की फेमस रेसिपी बाटी चोखा की। ये खाने में इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है और सर्दियों में तो ये खाने में और भी टेस्टी लगती है। इसे मैं बनाऊंगी अपने देसी तरीके से। इसे मैं उपलों में तो नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी इसे अपने गैस के तंदूर पर। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगा लेंगे बाटी का आटा। इसे सेट होने में टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें डाला है आधी चम्मच नमक और नमक को आटे में पूरी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अब बाटी को सॉफ्ट करने के लिए हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से बाटी हमारी बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। डो हमें ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, जैसे हम रोटी का आटा गूंद के तैयार करते हैं उसी तरीके से इसे भी गूंद के तैयार करना है। चलिए, डो बनकर हमारा हो गया है रेडी। अब इसे रखते हैं रेस्ट पर और कर लेते हैं बाटी में भरने वाली स्टफिंग की तैयारी। इसके लिए मैंने लिया है ये 500 ग्राम सत्तू। सत्तू आपको किसी भी जनरल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप भुना हुआ चना भी ले सकते हैं। बस उसके छिलके को उतार कर मिक्सी में पीस लीजिए। सत्तू आपका तैयार है। डालेंगे इसमें 1 चम्मच अजवाइन, जिसे मैंने हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। इसके साथ ही डाल देते हैं ये 2 कटा हुआ प्याज, जिसे मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया है, बस चाकू से महीन महीन चॉप कर लिया है। ये चॉप किया हुआ 1 गांठ लहसुन, 4 से 5 हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक और ये डालेंगे साथ में कटा हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक। अब डालेंगे इसमें आम के अचार का मसाला। वैसे तो इसमें लाल मिर्च के अचार का यूज किया जाता है, पर मेरे पास वो नहीं था, इसलिए मैंने आम के अचार का मसाला यूज किया है। और इसके टेस्ट को बढ़ाएंगे, उसके लिए डालेंगे 1 नींबू का रस। मैंने इसमें पूरा 1 नींबू का यूज किया है। अब लास्ट में डालेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। ये लीजिए, सत्तू में सारी चीज़ें पड़ चुकी हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसी जगह हमें हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें हमारी आपस में मिक्स हो पाएंगी। बनाने से पहले एक बार इसको टेस्ट जरूर कर लीजिएगा कि इसमें सब चीज़ ठीक है या नहीं। मुझे भी नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक का यूज़ और किया है। सारी चीज़ें हमारी मिल चुकी हैं। अब देंगे इसमें पानी का छींटा। छींटा हम पानी का इसलिए दे रहे हैं कि फिलिंग को भरते समय एक तो ये बिखरेगी नहीं और खाने में भी ये बिखर के गिरेगी नहीं। चलिए, मैं बताती हूँ आपको कितना आप छींटा देकर इसको तैयार करना है। पानी को हमको एक साथ नहीं डालना है, बस नम करते जाएंगे। बस एक नमी सी इसमें आ जानी चाहिए। ये लीजिए, इस तरीके से बन जाना चाहिए और बस जरा सा प्रेस करने पर ये फूट जाए। फिलिंग हमारी पूरी तरीके से बनकर हो गई है तैयार। अब कर लेते हैं चोखे की तैयारी। चोखा बनाने के लिए मैंने लिया है ये 2 बैंगन, 6 से 7 आलू, 4 टमाटर, जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धोकर सुखा लिया है। सबसे पहले हम बैंगन में लगाएंगे चीरा। चीरा लगाकर बैंगन को चेक कर लेते हैं। चीरा लगाने से एक और फ़ायदा है, इसमें हम लहसुन को अपने डिप कर देंगे, जिससे हमारा लहसुन भी पक जाएगा। जब हम बैंगन को भूनेंगे तो लहसुन भी साथ साथ में भुन जाएगा। सारे लहसुन को हम बैंगन के अंदर डाल देते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब बैंगन में लगा देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और साथ में टमाटर में भी सरसों का तेल लगा देंगे। इधर मैंने तंदूर को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तंदूर हमारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब रख देते हैं ये बैंगन, आलू और टमाटर और फिर से इसको कवर कर देते हैं मीडियम आंच पर पकने के लिए। इधर हम कर लेते हैं चटनी की तैयारी। इसमें लिया है मैंने टमाटर, लहसुन, मिर्च और हरी धनिया। सारी चीज़ों को हम डाल देते हैं काट कर मिक्सी के जार में और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। चटनी हमारी पीस चुकी है। इधर चेक कर लेते हैं अपने तंदूर को। बैंगन अभी हमारे पके नहीं हैं, आलू भी हमारी कच्ची हैं। सारी चीज़ों को हम पलट देते हैं एक बार, फिर से इसको कवर कर देंगे पकने के लिए। सारी चीज़ों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैंने इसको बीच में चेक कर लिया था। ये लीजिए, सारी चीज़ें हमारी पककर भुनकर तैयार हो चुकी हैं। निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट में। सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब छील लेते हैं अपने आलूओं को और इसके साथ ही हम टमाटर के भी छिलके को उतार लेंगे। दोनों चीज़ों को हमने छील लिया है। अब बैंगन में से ये जो मैंने लहसुन को अंदर डिप किया था, इसको निकाल कर एक रख लेते हैं एक प्लेट में और बैंगन के भी छिलके को हम उतार लेंगे। सबसे पहले इसके डंठल को काट कर अलग कर देंगे
अब बैंगन को भी छील कर तैयार कर लेते हैं। चोखा बनाने से पहले हम लहसुन की कलियों को महीन महीन चॉप कर लेंगे। ये वही लहसुन की कलियां हैं जिन्हें मैंने बैंगन में डिप किया था। अब इन आलू, बैंगन, टमाटर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं मैश। अब इसमें डालते हैं एक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 हरी मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल और ये चॉप की हुई लहसुन की कलियाँ। ये वही लहसुन की कलियाँ जिन्हें मैंने बैंगन में डिप किया था। सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके डाल देते हैं इसमें 1 नींबू का रस। और गाइस, इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाला था जो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। चोखा हमारा बनकर हो गया है तैयार। चलिए कर लेते हैं बाटी की तैयारी। आटे को एक बार हम फिर से मसल लेते हैं। चलिए बनाते हैं अपनी बाटी को। लेंगे इसमें थोड़ा सा आटा हमें नींबू से थोड़ा से बड़े आकार का लेना है और इसको गोल कर लेते हैं। सारी लोइयों को हम तोड़कर पहले तैयार कर लेंगे, फिर कर लेते हैं इसको गोल। और गोल करते हुए लगाएंगे सूखा आटा और जैसे हम कचौड़ियों को भरते हैं उसी तरीके से इसको कटोरी का आकार देते हुए अब सत्तू के फीलिंग को इसमें हम भर देंगे और अंगूठे की सहायता से इसको बंद करके इसका एक पेड़ा जैसा बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारी बाटी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। सारी बाटी हमारी बनकर तैयार हो गई है। उधर तंदूर भी हमारा गर्म हो चुका है। अब लगा देते हैं इसे तंदूर के अंदर। बाटी हमें दूर दूर ही रखनी है, पास पास बिल्कुल मत रखिएगा। इसे कवर कर देते हैं पकने के लिए। चलिए एक बार बाटी को चेक कर लेते हैं बाटी हमारी कितनी सिककर तैयार हुई है और इन्हें पलट भी देते हैं। ये देखिए बाटी हमारी सिकना स्टार्ट हो चुकी हैं, पर अभी ये पूरी तरीके से कच्ची है, इसलिए इसको एक बार फिर पलट देते हैं। बाटी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बाटी हमारी पककर तैयार हो चुकी है। बीच में मैंने इसे 1 से 2 बार और चेक कर लिया था। बाटी हमारी कैसे जानेंगे पककर तैयार हो चुकी है? एक तो ये साइज में दुगनी हो जाएगी और इसमें क्रैक आ जाएगा, तब समझिए आपकी बाटी तैयार है। अब निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में और करते हैं सर्व। प्लेट में सर्व करेंगे ये चोखे को, हरी चटनी साथ में सर्व किया है मैंने ये प्याज सैलेड के रूप में, और ये गर्मा गर्म बाटी को करेंगे देसी घी में डिप, क्योंकि बाटी को जब तक देसी घी में डिप नहीं करेंगे इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। सारी बाटी को हमने देसी घी में डिप कर लिया है। ये लीजिए प्लेट हमारी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। ये बिहार की फेमस रेसिपी अब आपके सामने। मैंने तो अपने किचन में बना ली है, अब आप कब बना रहे हैं इस रेसिपी को? इस सर्दियों के मौसम में इसे बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलती हूँ एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।